Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Welcome to Quran Time Academy with Qasim Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागहानी आफात से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आर्टिकुलेशन का नेक्स्ट लेटर है और वो है ज़ाद। जी, बहुत सारे लोगों को इसका इंतज़ार था। बहुत से लोगों ने मतलब कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करना दूर की बात है, मेरे अपने बहुत करीबी जानने वाले उन लोगों ने जो है वो कॉल करके भी मुझे बताया कि भाई बहुत कब पढ़ाओगे, बहुत कब पढ़ाओगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक मुअम्मा बना के रखा हुआ है बहुत लेटर को कि वो है क्या। हालांकि वो उसकी वजह जो है ना वो हम लोग खुद हैं। वो इसलिए कि ये बात सही है, नो डाउट कि मखारिज अगर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो 17 हैं, लेकिन 17 के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला लेटर है वो यही है, और ये होगा प्रैक्टिस सही। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग। और गौत की जो प्रैक्टिस है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमज़ा हा या आइन हा या किसी भी मखरज की प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने 200 टाइम किए तो आपको इसकी जो है वो 500 टाइम करनी पड़ेगी, 500 बार। जब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। बार बार आप लोगों को देखना पड़ेगा, मतलब महसूस करना पड़ेगा कि वो कैसे अदा हो रहा है कैसे नहीं। बहुत से लोग जो है वो दौत को दाल पढ़ते हैं, बहुत से लोग जो है वो दौ पढ़ देते हैं। अफसोस तो ये है कि मतलब किसी दौर में ऐसा, अब तो खैर नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अफसोस तो ये है किसी दौर में ऐसा भी होता था कि अगर ये वलद दौलीन पढ़ रहा है तो ये बरेलवी है, और अगर वलद दौलीन पढ़ रहा है तो ये देवबंदी है। पढ़ दोनों गलत रहे हैं, एक दौ पढ़ रहा है एक दाल पढ़ रहा है, दोनों गलत हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसका मखरज पहले बता देता हूँ, वो समझ लीजिए गौर से, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो अदा कैसे होगा। ठीक है। ज़बान की जो आपकी करवट है, ज़बान का जिसे आप इस तरफ वाला या इस तरफ वाला करवट कहते हैं उसे, ज़बान की करवट ऊपर वाले दाढ़ों से लगेगी, ऊपर की दाढ़ों से लगेगी तो बहुत अदा होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका मखरज। अब इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एहतियात। एहतियात क्या है? जब आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी ज़बान है, ठीक है, ये आपकी ज़बान है, आप ये वाला जो अपनी ज़बान की करवट ऊपर के दाढ़ों से लगा रहे हैं तो आप जो है वो बहुत अदा कर रहे हैं, बहुत बहुत बहुत। अच्छा, इसमें एहतियात क्या है? जो आपकी ज़बान की नोक है ना, नोक जो आप सा पढ़ते टाइम बाहर निकालते हैं, वो अंदर ही रहेगी। ठीक है, वो अंदर रहेगी। अंदर से मुराद दांतों की, यानी ऊपर वाले दांतों की जड़ में ऊपर लगती रहेगी। अच्छा, और आपकी जब आप प्रोनाउंस कर रहे होंगे, व्हाइल यू प्रोनाउंस दिस लेटर, तो आपकी ब्रीथिंग जो है ना वो गोइंग ऑन रहेगी, सांस जो है वो आपकी चलती रहेगी। वो वो ये एहतियात है। अगर आपकी सांस रुक गई तो फिर मतलब आपने जो है वो लग जाएगा, तो फिर वो दाल अदा हो जाएगा। वलब वो नहीं है, दौ नहीं पढ़ना। वलद दौलीन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वलद दौलीन गलत है, और वो दाल है, वो दाल को मोटा करके दौलीन पढ़ रहे हैं, वो दौद नहीं है। वो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। अच्छा, इसके अपनी आसानी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? अहले अरब को देख लीजिए, वो लोग क्या पढ़ते हैं। मतलब हरम के जो इमाम हैं, मस्जिद नबवी के अहले अरब जितने भी हैं, वो सब क्या पढ़ते हैं? वो लोग वलब वॉलीन नहीं पढ़ते, वलब दौलीन नहीं पढ़ते, दाल नहीं पढ़ते, या वलब वॉलीन नहीं पढ़ते। वलब वॉलीन जो लोग पढ़ते हैं वो तो सीधा सीधा दाल या वॉ अदा कर रहे हैं। इसका अपना मखरज है, अपनी इसकी अदायगी की जगह है, उसको उसी तरह से प्रोनाउंस करें। आप यकीन करें मुश्किल होगी, मैं आप लोगों को बिल्कुल तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल फैक्ट और रियलिटी बता रहा हूँ कि आप लोगों को मुश्किल होगी ये पढ़ने में, लेकिन आप लोगों को जो है वो करना पड़ेगा, इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो फिर आप लोग जो है वो बहुत आसानी से कहीं पर भी खड़े होकर पढ़ लें, इंशाल्लाह आप लोग अच्छा ही पढ़ेंगे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है।
میں نے بہت آسان زبان میں سمجھایا ہے، ورنہ میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے زبان کا بغلی کنارہ لسان سے لگے، فنیاب سے لگے، وہ مطلب اس میں جو ہے وہ آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں نے بہت آسان زبان میں سمجھایا، ایک بار پھر بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ زبان کی کروٹ اوپر والی داڑھوں سے ادا ہوگی۔ احتیاط یہ ہے کہ آپ کی ٹپ آف ٹنگ، جسے آپ زبان کی نوک کہتے ہیں، وہ دانتوں کے باہر نہ نکلے، ورنہ پھر وہ را بن جائے گا۔ اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ بہت کی اچھے سے پریکٹس کیجئے، بہت اچھے سے پریکٹس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ لیکن مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ باکس میں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، کیونکہ یہ بہت سے لاکھوں مسلمانوں کا جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم دعوت کو کس طرح سے ادا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو فائدہ ہو جائے اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے۔ نیکسٹ اثر میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے فصیح احمد کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے، دعوت کی پریکٹس کرتے رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔